हिंदी हिंदी भाषा का निर्माण स्वर और व्यंजनों से हुआ है, जिनमें हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। वह इसकी मौखिक इकाई ध्वनि है। मौखिक इकाई ध्वनि है तथा मौखिक इकाई ध्वनि है। जब हम हिंदी भाषा को सृष्टि रचना ही स्वर और व्यंजन से मानते हैं, तो उनमें से अब हम आपको स्वर और व्यंजनों का विस्तार बता रहे हैं। स्वर क्या है, कितने होते हैं, व्यंजन क्या है, कितने होते हैं। तो हिंदी भाषा में वर्णमाला के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जिसमें 11 स्वर तथा 46 व्यंजन माने जाते हैं। देखो, हिंदी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इन वर्णों में से 11 स्वर हैं और 46 व्यंजन हैं। व्यंजनों की संख्या 46 व्यंजन है। अब हम इनका आपको विस्तार बताते हैं कि स्वरों की संख्या, कितने लघु स्वर हैं, मूल स्वर किन्हें बोलते हैं, कितने दीर्घ हैं, संयुक्त हैं। अब इन्हें वर्णमाला को हम वर्णमाला इस तरह से 3 भागों में बांट सकते हैं।
नंबर 1 में स्वर, नंबर 2 में व्यंजन, नंबर 3 अयोगवाद। अयोगवाद स्वरों की संख्या 11 मानी गई। देखो हिंदी में सबसे पहले प्राचीन हिंदी या खड़ी हिंदी में स्वरों की संख्या 8 थी। उनमें स्वर ऐ और औ, बाद में 9वां स्वर ऐ जोड़ा और 10वां औ जुड़ा, 11वां स्वर री आई हुई है। इनकी संख्या 11 है। इनकी संख्या 46। कुछ लोग इनकी संख्या अलग अलग तरीके से 3 तरह से है। 44 भी कहीं आता है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 44 बताना है। यदि आपसे पूछे हिंदी में मानक व्यंजनों की संख्या कितनी है, आपको 46 बताना है। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या पूछे, आपको 52 बताना है। और संपूर्ण वर्णों की संख्या पूछे तो आपको 62, 63 या 64 बताना है। हम इसके बारे में आपसे इन सब अंकों के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि ये कैसे वर्ण है, कैसे आए। अब अयोगवाद निश्चित है, डिफिनिट है, ये 2 है। अयोगवाद की संख्या 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। ये अंग इसको अनुस्वार कहते हैं और आहा इसको विसर्ग कहते हैं। अब हम इसे ऊपर से साफ करते हैं। ये चीज आपको ऊपर समझा रहे हैं। देखिए हमने आपको 3 भाग बताया था, स्वर, व्यंजन और अयोगवाद। अयोगवाद स्वरों की संख्या हमने आपसे बताया था कि ये 11 है। पहले स्वर लेते हैं। वह ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए, जिनके बोलने में किसी प्रकार की रुकावट या बाधा न हो, वह ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। ये स्वतंत्र होती हैं, स्वाधीन होती हैं और अवरोध रहित होती हैं। इनमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता। वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी बिना किसी रुकावट के
बोली जाती हैं वो स्वर कहलाते हैं। वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के बोली जाती हैं स्वर कहलाती हैं। अब स्वरों की संख्या हम आपसे बता चुके हैं कि स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन अब इनका विस्तार है, वर्णन है, कितने आपको मूल स्वर है, कौन दीर्घ स्वर है, आइए उन पर चर्चा करते हैं। हम आपको पहले 11 स्वर नोट करते हैं, फिर आपको हम छांट के उनमें मूल हाथ दीर्घ शब्द बताते हैं। छोट आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, ये 11 स्वर हो गए। अब इनके नाम लिखिए। इन्हें स्वरों को जो है सबसे पहले प्राचीन हिंदी में खड़ी बोली में सिर्फ 8 स्वर थे। वो 8 कौन कौन से थे? देखिए 8 स्वर हम आपको यहाँ बताते हैं। इन 8 स्वरों में आ, छोट आ, बड़ा आ, छोट ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ, ए और ओ, ये 8 स्वर थे। इसके बाद 9वें स्वर के रूप में ये 9वां स्वर जो है 9वें स्वर के रूप में आय आया, ये आय, और 10वें स्वर के रूप में 10वां। इसको ऐसे हम यहां करते हैं थोड़ा। ये 9वां स्वर आय है, 10वां स्वर आपका औ है, औ, और 11वां स्वर जो है 11वां स्वर री है। इसको यहां से हम अलग करिए लेते हैं। री, ये आपका 11वां स्वर है। ये आपका री हो गया। अब इन देखो, इनमें 2 प्रकार के स्वरों को जो है 2 प्रकार से बांटा गया है स्वरों को। इन्हें मूल स्वर और दीर्घ स्वर। इन्हें मूल स्वर 4 होते हैं। छोट आ, छोट ई, छोट ऊ और री। मूल स्वरों के 6 नाम। परीक्षा में कभी कभी वही नाम बदल के दे देता है, मूल स्वरों की संख्या दे देगा, तो नाम से नहीं बच्चे स्पष्ट हो पाते। इनके नामों पे आइए बात करते हैं। ये देखो, ये छोटा आ, छोटी ई, छोट ऊ और ये री, ये 4 मूल स्वर हैं। छोट आ, छोटी ई, छोट ऊ और री, ये 4 मूल स्वर हैं। इन मूल स्वरों के नाम से नंबर 1 इनका नाम है
यहाँ से आगे, इनका नाम है मूल स्वर। मूल स्वर पहला नाम। दूसरा नाम है इनका लघु स्वर। लघु स्वर। लघु स्वर के बाद इन्हें तीसरा नाम इन्हें आदि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि स्वर। आदि स्वर के बाद इन्हें रूढ़ स्वर नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रूढ़ स्वर। रूढ़ स्वर। देखिए इसमें जो है रूढ़ में ढा में बिंदी लगी है, ये नुक्ता कहलाता है। इसको हिंदी भाषा में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया। हिंदी भाषा में नुक्ता का बहुत बड़ा महत्व। आइए थोड़ा सा नुक्ते पे बात करते हैं। नुक्ता आगत व्यंजन होते हैं 5 और एक स्वर है। आगत व्यंजनों, ये आगत व्यंजन है। आइए इनमें नुक्ता आता है। आगत वर्ण। देखिए आगत वर्णों में का, खा, गा, जा, हा, ये आगत व्यंजन हो गए। इनमें ये आ आता है, ये आ। अब देखो नुक्ता का अपनी कितना बड़ा महत्व। हम थोड़ा सा उदाहरण देकर आपको बताते हैं। नुक्ता जैसे ये कानून लिखा है, कानून, कानून। अब ये जो इसमें नुक्ता लगा हुआ है, ये लिखा है नुक्ता, और ये कानून लिखा है, ये कानून। अब इसमें नुक्ता नहीं है, तो इस कानून का मतलब होता है चूल्हा। जिसमें खाना बनाते हो घर में, उसको इसका मतलब होता है, इस कानून का अर्थ है चूल्हा। जिसमें खाना बनाते हो घर में, ये कानून। और इस कानून का मतलब है विधि। या जो संविधान में लिखित वर्णित धाराएं, ये वो कानून है। ये नुक्ता की वजह से इसका अर्थ बदल गया। जैसे खैर, ये खैर है, अब ये नुक्ता खा में है, और यहाँ पे ये खैर लिख दिया। ये भी खैर हो गया। अब देखो इस खैर में खा में नुक्ता है, इसमें इस खैर का मतलब होता है लकड़ी। खैर की लकड़ी होती है। और ये खैर होता है खैरियत। जैसे आदमी कहने तुम्हारी खैरियत है, कैसी है, अच्छी भला, हाल चाल लेना, इस खैर का मतलब होता है। तो ये इतना प्रभाव किसका है? नुक्ता का है। ये नुक्ता लगाने की परंपरा हिंदी भाषा में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दिया है। इनका अपना जगह नुक्तों का बहुत बड़ा महत्व है। ये सभी शब्दों, जिन शब्दों के नीचे लग जाते हैं, उनका अर्थ बदल देते हैं। इसलिए नुक्ता के, हम जिस दिन आपको वर्णमाला व्यंजन चैप्टर पढ़ाएंगे व्यंजनों के बारे में, नुक्ता के बारे में फिर बात करते हैं। अब ये रूढ़ स्वर हो गए। रूढ़ स्वर के बाद आज एक मात्रिक स्वर भी नहीं करते हैं। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। प्राकृत स्वर भी नहीं करते हैं। यहाँ लिखे दे रहे हैं हम 5वां नंबर, प्राकृत स्वर। प्राकृत स्वर भी देखो मूल स्वरों के, जो ये 4 है मूल स्वर,
इनकी संख्या ये इन्हें सब का ऐसे ऐसे देखो हम आपको बताते ऐसे ऐसे और यहाँ से भी इसको लेके ऐसे कर दो इन्हें सबको कितने नाम है इनके छोट आ के छोट आ और छोट ई छोट ऊ और री इनके ये सब इन चार अक्षरों के इतने नाम है। परीक्षा में बदल बदल के कहीं आपको लघु स्वर दे देगा कभी आदि स्वर दे देगा कभी रूढ़ स्वर पूछ लेगा कहीं प्रत्यय स्वर पूछ लेगा लेकिन होंगे ये चारे स्वर इनके नाम बदल बदल के रख देता है जिससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। देखो चार स्वर अपने पास मिला है। अब इसके बाद ये बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ ये दीर्घ स्वर है या सवर्णी स्वर है। यहाँ पे देखिए बात करते हैं दीर्घ स्वरों की इसको फिर हम पार्टीशन करते हैं। दीर्घ स्वरों के भी तीन नाम है इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं लघु स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं लेकिन संयुक्त स्वरों के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले दीर्घ सवर्णी स्वरों की बात करते हैं। दीर्घ या इन्हें गुरु भी कहते हैं गुरु। देखो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं बड़ा आ हो गया बड़ी ई हो गई और बड़ा ऊ हो गया। ये एक दीर्घ सवर्णी स्वर इसलिए कहते हैं कि इन सभी का जो है दीर्घ स्वर है और एक ही जाति के हैं सब इनकी एक ही स्वर्ण के हैं बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब देखो हमने चार यहाँ पे बात कर लिया तीन यहाँ पे बात कर लिया सात हो गए। अब बचे क्या कौन कौन से बचे हमारे पास ये चार बचे ए आई ओ आओ ये चार संयुक्त स्वर हैं। इन चारों को संयुक्त स्वर कहते हैं। आइए अब संयुक्त स्वरों के बारे में बात करते हैं। संयुक्त स्वर अब ये संयुक्त स्वर भी चार है। संयुक्त स्वरों के बारे में आपको हम ऊपर से साफ करके फिर बताते हैं क्योंकि हमें इनका ये कैसे बने संयुक्त किन किन वर्णों के योग से बनते हैं वो भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ से हम साफ करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखिए संयुक्त स्वरों पे बात चल रही थी अपनी तो संयुक्त स्वरों में देखो बात करते हैं। ये संयुक्त स्वर है कौन कौन से हैं संयुक्त स्वर ए यहाँ लिखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर संयुक्त स्वरों की संख्या चार है कि तीन की संख्या चार। नंबर एक ए नंबर दो आई नंबर तीन ओ आओ। देखो वहां पे पहले हमने आपको चार मूल स्वर बताए हैं छोट आ छोटी छोट ऊ और री। इसके बाद आपको दीर्घ स्वर बताए हैं तीन बड़ा बड़ी बड़ा ऊ। चार तीन सात हो गए। अब ये चार हम संयुक्त बताए दे रहे हैं तो ये 11 हो जाएंगे। ये 11 हो जाएंगे। इनका कैसे निर्माण होगा देखिए छोटी ई प्लस छोटा आ ये दोनों मिलके ए बनता है। और यहाँ पे जो है ये
आय है और ये ओ है, ये औ है। इनके बारे में देखो, ये कौन कैसे कहाँ से बनते हैं। सीधे बैठो, तुम लोग ध्यान से देखो इन्हें। आ और ए ये दोनों मिलके आई बनता है, आई। और आ और उ मिलके ओ बनता है, आ उ, ये मिलके ओ बना। और आओ देखो, आ और ओ मिलके ओ बनते हैं। इसीलिए ये दो वर्णों से मिलके बने हुए हैं, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त मतलब साझा, दो लोग। देखो आ और ई और आ मिल गए तब ए बना है, आ और ए मिल गए तो ए बना है, आ और उ मिल गए तो ओ बना है, आ और ओ मिल गए तो औ बना हुआ है। ये हमारे 11 स्वर हो गए। अब 11 स्वरों में इनके कुछ जो है उच्चारण स्थान है अपने अपने। इनमें देखो 11 स्वरों में जो है आ और आ, छोट आ बड़ा, इन्हें कोमल स्वर कहते हैं। छोटी बड़ी इन्हें कठोर स्वर कहते हैं। और उसमें जो है ई जो है री, ये जो है नृत्य स्वर है, री का कोई वो नहीं है। इनके उच्चारण स्थान के बारे में बात करते हैं हम। अगले वीडियो में हम आपको उच्चारण स्थान और शेष चीजें बताते हैं।